बस काफी है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो सब काम छोड़ के वहां बैठ जाए। सही कह रहे हैं भाई साहब, बस इनको बुलाओ, मुरीदीन का ख्याल तो नहीं रखना है ना, यानी हद है। मुरीदों को बिल्कुल ही फरामोश कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो सके कि हमें उनकी हाल लग जाए। कैसी है? हमारे यहाँ भी फिर से बेटी ना हो जाए। भाई साहब को वारिस चाहिए, उनको मिल जाएगा, लेकिन तुम लोग भाई साहब के मुताबिक इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में जरा एहतियात करो, खास तौर पे मुनीरा तुम। जी इस बात की क्या गारंटी है कि मानूर को इस बार बेटा ही होगा? अल्लाह पे यकीन रखो, बेटा ही होगा। मालिक, चौधरी हाशिम साहब आए हैं, आपसे मिलने के लिए। अच्छा चलो। चौधरी हाशिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रहे इतने दिन? तुम्हें देखने को तो आंखें थक गई मेरी। बट मेरी आंखें भी सफिया की तलाश में दर बदर और मारी मारी फिर रही हैं। क्या बात है चौधरी हाशिम, तुम्हारे लहजे में इतनी थकन क्यों है? नूर इलाही, सोचता हूं सफिया ने इतना गुनाह तो नहीं किया था। मैंने क्यों अपनी अकलौती बेटी पर जिंदगी को तंग कर दिया था? मैं उसकी भूल को माफ भी कर सकता था। उमर दीन अगर मेरा कमी था तो क्या हुआ? था तो इंसान, था तो मुसलमान। अब पछताने से क्या हासिल चौधरी हाशिम? बहरहाल सफिया ने गलती तो की थी, गलती थी जो तुम्हारी इज्जत पर दाग बनकर आ गई। उसकी इस गलती को अपनी इज्जत बना लेता तो दुनिया वालों के मुंह बंद हो जाते और पछतावे की आग कैंसर का रूप बदलकर मेरी हड्डियों को तो ना जलाती। कैंसर? चौधरी हाशिम, इसीलिए आपके पास आया हूं। यहां डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। बाहर जा रहा हूं। सफिया की अमानत है जो आपके हवाले करना चाहता हूं। सफिया की अमानत? हाँ, ये मेरी जमीन और तमाम जायदादों के कागजात और डॉक्यूमेंट्स हैं सफिया के नाम। तो तुम्हें यकीन है कि सफिया जिंदा है अभी? मैंने तो अपनी तरफ से उसे मार दिया था, मगर मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है, जिंदा है वो। ठीक, तुम्हारी अमानत मेरे पास रहेगी। तुम खैरियत से ठीक हो के आ जाओ तो अपने हाथ से उसके सुपुर्द करना। मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आऊंगा, इसलिए ये आपको दे रहा हूं। मगर मैंने तो सफिया को देखा भी नहीं। उसकी तस्वीर इन कागजात पर मौजूद है। और अगर सफिया ना आई तो फिर ये जितनी जायदाद है उन लोगों के नाम पर कर दी जाए जो वहां मजदूरी करते हैं, और बाकी की खैरात कर दीजिएगा।
तुम्हारी अमानत की हिफाजत मैं मरते दम तक करूंगा। अब खाना खा के जाना। नहीं नूरिलाई, रात की फ्लाइट पकड़नी है, पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी। चलता हूं। अच्छा चौधरी हाशिम, तुम्हारे लिए दुआ करूं। हमारी दोस्ती बचपन की है, राब्ते में रहना। अल्लाह तुम्हारा निगहबान। जज़ाकल्लाह। हो गया अल्ट्रासाउंड मालूम? जी हो गई। लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि इतने अजीब से हॉस्पिटल में आप मुझे क्यों लेकर आई? मैंने कहा है ना चुप करो। क्या मतलब? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर से बस साइन करवाना है। तुम लोग चलो मेरे साथ। माँ जी चलो मानूर, चलो चलो। अरे जल्दी करो। वैसे आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ओके। आपको मालूम तो है ना बेबी के साथ रसोली का? जी जी, ये डॉक्टर मुमताज अलवी की पेशेंट रही है। उनका ओपिनियन था कि डिलीवरी के टाइम रिमूव कर देंगे। ये असल में खर्चा बहुत बता रहे थे, तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे ये रसोली डिलीवरी के साथ ही खत्म हो जाएगी, शायद ऑपरेट भी ना करना पड़े। शुक्र है, उन्होंने तो बड़े ऑपरेशन का बताया था। नहीं नहीं, केस तो नॉर्मल है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुमताज ने कहा था बेटी है, तो क्या? जी जी, इनकी बेटी है। वैसे आप ये मेडिसिन लेती रहें, जैसे पेन शुरू हो तो आप आ जाइएगा। जी जी, थैंक यू डॉक्टर। चले माँ जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। ये बेटी की बहुत बहुत मुबारक हो माँ जी। बाबा जान को जाके बता दीजिए। चुप करो, धोखा हुआ है मेरे साथ। तुम कहाँ थी तुम? ये सब क्या है? मुबारक हो, बेटा है। दुनिया के किसी भी डॉक्टर से कंफर्म करवा ली। ओह, शुक्रिया बहुत बहुत। ये सब आप कैसे कर सकती हैं? चलो बस, चलो।
कौन है? दरवाजा खोले। कौन हो तुम? तुम मेरा पीछा कर रही हो ना? अब मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत लाचार हूँ, परेशान हूँ। दरवाजा खोल दे, खुदा के लिए दरवाजा खोल दे। कौन हो तुम? हाँ, तुम वही हो ना, हॉस्पिटल वाली? जी, आपकी डॉक्टर ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे धक्के देकर निकाल दी। बोलो। मेरा नाम सफिया है। सफिया? लेकिन तुमने पर्ची पे तो कुछ और नाम लिखा था। बस अपनी पहचान छुपाने के लिए नाम बदलती रहती हूँ। कभी जुबैदा, कभी जाहिदा, कभी फायजा, कभी परवीन। लेकिन मेरा असल नाम सफिया है, सफी। लेकिन तुमने तो बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। तो फिर ये ड्रामा? ड्रामा नहीं, मजबूरी है। क्या मजबूरी है तुम्हारी? मेरी मजबूरी, मेरे अपने, जिन्होंने मुझे, मेरे बच्चे को इतनी बड़ी सजा दी। हाँ नहीं, बस वो आ गए, चलिए हाय। इसको इसके बाप से महरूम कर दिया। मोहब्बत की शादी की सजा थी। मैंने पूछा था उनसे कि मैं शादी कर लूं, लेकिन उनको मंजूर नहीं था एक कमी कमीन के साथ शादी। माने नहीं। क्या करती, मजबूरन भागना पड़ा। वो मरती, बस उसकी निशानी बचाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही हूँ, इन गुमनाम जगहों में लोगों को ढूंढती फिर रही हूँ पनाह के लिए। खुदा का वास्ते मुझे पनाह दे दे, खुदा का वास्ते। हम अच्छा, आओ अंदर आओ। माँ जी आपको धोखा दे रही। बाप ने जो भी हमारी तकदीरों का फैसला करना है अभी के अभी कर दे। क्या 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 बकवास कर रही हो? अपनी जुबान बंद रखो। क्या बात है माँ जी, माशाल्लाह बहुत खुश नजर आ रही है। मुंह तो मीठा कर लो, फिर बताती हूँ। मेरी महानूर माशाल्लाह से बेटे को जन्म देने जा रही हैं। वाकई माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले फूफी का मुंह मीठा करवाओ। 1 मिनट। सबसे पहले मुंह मीठा हम करेंगे, बल्कि अपनी बहू का करवाएंगे। ये लो बहू। तुमने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। जीते रहो। मंजूरा, जी साहब। ये हमारी बहू का सदका मुलाजों में तकसीम हो। लगता है बाबा जान छोटी भाभी को कोई खास खुशी नहीं बेटे की खबर सुन के।
क्यों पुप्पी जान? अरे नहीं, इतनी बड़ी खुशखबरी है, जज्बाती हो गई होगी। भाई साहब, आप मुंह मीठा करें ना। शुक्रिया। माँ जी, मैं मानू के पास जा रही हूँ। हाँ जाओ। नगमा लो ना। या खुदाया, ये क्या कर दिया है माँ जी ने? इतना बड़ा झूठ कैसे छुपाएंगे हम ये बात? ये तो खुद अपनी बेटियों का घर अपने हाथों से बर्बाद कर रही हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं सब कुछ जाके ना बाबा जान को साफ साफ बता दूं कि माँ जी आपको धोखा दे रही। बाप ने जो भी हमारी तकदीरों का फैसला करना है अभी के अभी कर दे। क्या 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 बकवास कर रही हो? अपनी जुबान बंद रखो। कैसे बंद रखूं माँ जी? डॉक्टर ने कह दिया है कि मैं एक और बेटी की माँ बनने वाली हूँ, तो बेटा कहाँ से आएगा? ठीक ही तो कह रही है वो माँ जी। चंद महीनों के बाद जब ये बात सबके सामने खुलेगी तो आप झूठी साबित हो जाएंगी। फिर क्या करेंगे? फिर क्या होना? मेरी सौतन भी यहाँ आएगी और मेरे हाथ में तलाक के पेपर भी होंगे। और तुम्हारे साथ साथ मेरी तलाक का कागज भी। बस, दोनों अपनी जबान को काबू में रखो। जब वक्त आएगा तो सब संभाल लूंगी मैं। मैंने कह दिया ना। मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं होगा जिसका तुम लोगों को खौफ है। अभी गुफ्तगू दोबारा ना सुनो मैं। माँ जी, आप सुन लिया तुमने? ठीक है, कह रही तो देख लेते हैं। बाबा जान के सवालों के जवाब यही देंगी, इन्हीं से ही पूछेंगे, हम तो नहीं जवाब दें उनको। चलो आओ, खाना खा लो। कल से भूखी हो तुम भी। आ जाओ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। चलो ये लो। क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो? पकड़ो। कभी इस अस्पताल में, कभी उस अस्पताल में। मैं तो कब से मरीजों का बचा हुआ खाना खा रही। आज आपने इतने प्यार से, मोहब्बत से मेरे सामने खाना रखा तो मुझे तुम्हारी कहानी सुन के बहुत अफसोस हुआ। इतना अरसा तुम हॉस्पिटल के इंतजार गाहों में छुपकर अपनी जान बचाती रही। अपनी जान की परवाह कब है मुझे? मैं तो बस उमरती की इस निशानी को बचा रही हूँ। पर तो मैं उसी दिन गई थी जब मेरी आंखों के सामने उमरतीन को मारा था उन जालिमों ने। उमरतीन ने मुझे मरते वक्त कसम दी थी कि मैं उसकी औलाद को मरने ना। अच्छा, अब तो खुश हो जाओ, तुम पनाह में हो। जब तक तुम्हारा ये बच्चा पैदा नहीं होता तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास रहोगी, ठीक है? और उस वक्त तक, जब तक तुम्हें कोई मजबूत पनाहगाह ना मिल जाए। चलो तुम खाना खाओ, फिर तुम्हें कल मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, तुम्हारा चेकअप कराऊंगी, ठीक है? हाँ चलो खाना खाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो चलो उठाओ, खाओ खाओ। बाबा जान अपने वारिस के आने की खुशी में सदका खैरात तकसीम कर रहे हैं। जब इन्हें मालूम होगा कि इन्हें कितने बड़े धोखे में रखा जा रहा है, माँ जी ने इनसे झूठ बोला है, तो मुनीरा, सीम आप कब आए?
क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बाबा जान की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आप बाबा जान से मिलकर आ रहे हैं? जाहिर सी बात है, मेरी आदत है कि मैं जब भी घर आता हूँ पहले पुप्पी जान को और बाबा जान को सलाम करने जाता हूँ। तो पहले सलाम किया और फिर मिठाई भी खाई। मुनीरा, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अपनी मीरब का भाई आने वाला है। नहीं, मैं खुश हूँ। मुनीरा, बहुत बुरी बात। अगर तुम्हारा बेटा नहीं हो सका तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मानूर की खुशी में उदास हो जाओ। वसीम, मुनीरा, मानूर और साकिब का बेटा भी तो हमारा ही होगा ना, हमारी मीरब का भाई होगा। जी, मैं आपके लिए चाय बनवा के लाती हूँ। हाँ, इसको मुझे दो। ओए मेरी जान मेरी जान, मेरी जिंदगी। थैंक यू सो मच मानूर, थैंक यू सो मच। तुमने आज मुझे जो खुशखबरी दी है ना, ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। कब से इंतजार कर रहा था मैं इसका। मुझे तो सिर्फ इंतजार है उस दिन का जब बाबा जान आपकी दूसरी शादी करेंगे और मुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। प्लीज यार, ड्रॉप इट। बल्कि बाबा जान ने तो मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए आज कि मानूर का ख्याल रखो, उसके नाज उठाओ, उसके नखरे उठाओ, तैयार हो जाओ। बस बस रहने दीजिए, नखरे उठवाने के लिए ना आपकी बेटी काफी है। अरे कोना, कहाँ जा रही हो? इतनी खुशी का दिन है, मैं सेलिब्रेट तो करना चाहिए। इतना दीवाना होने की जरूरत नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि खुशी अपना रुख बदल ले। क्या मतलब? मतलब ये कि आप सिर्फ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर इतना खुश हो रहे हैं, इसका क्या एतबार? प्लीज इस खुशी के मौके पे ना काइंडली ये अल्फाज इस्तेमाल मत करो। मैं बाबा के पास जाता हूँ, उनसे इजाजत लेता हूँ, कहीं बाहर चलते हैं। ओके? नहीं नहीं, प्लीज रहने दीजिए, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। मैं मरियम को लेकर आती हूँ। प्लीज वसीम, मेरी बात मान लीजिए। मैं बस अब इस मुल्क में नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से जाना है। मुनीरा, क्या पागल हो गई हो? मतलब जब मैं यूएस में था तो मुझे कॉल किया करती थी कि पाकिस्तान आ जाओ। अब जब मैं पाकिस्तान आ गया हूं तो क्या मसला है? मुझे तो लग रहा है कि तुम मानूर के बेटे को लेकर परेशान हो रही हो। नहीं वसीम, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मानूर मेरी बहन है, साकिब भी मेरे भाइयों की तरह है। मैं भला उनकी खुशियों से क्यों जलूंगी? तो फिर क्या बात है? बताओ तो, क्या मसला है फिर? मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आएगा और सब कुछ बहा के ले जाएगा, हमारे रिश्ते, हमारी खुशियां, सब कुछ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो हल्फ हमने बाबा जान को दिया है ना, उसको लेके तुम परेशान हो रही हो कि अगर बेटी हो गई तो दोनों को तलाकें मिल जाएंगी। मुनीरा, खतरा टल चुका है। साकिब बेटे का बाप बनने वाला है, बाबा जान को वारिस मिल जाएगा। फिर वसीम, मैं कैसे समझाऊं आपको? बस आप समझ जाए ना, मैं मानूर की डिलीवरी से पहले जाना चाहती हूँ। मुझे तो सिर्फ एक ही बात समझ आ रही है कि तुम मानूर के बेटे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, बस। मेरी नीयत पे शक मत कीजिए वसीम, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं उसके बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले ही यहाँ से जाना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज। उमरदीन का साथ रहता तो मैं वीरानों सहराओं में किसी एक छोटी सी झोंपड़ी में भी गुजारा कर लेती। तुम्हें अब भी यकीन है मोहब्बत पर?
अरे आपा, आप ये क्यों कर रही हैं? अरे वाह, तुम तो बड़ी निखरी निखरी लग रही हो हैं। लाएं, मुझे दें। आज से ये सारे काम मैं करूंगी। आप अस्पताल से बहुत थकी हुई आती हैं ना? जिसका दुनिया में दूसरा कोई सहारा ना हो, उसे थकन से दोस्ती रखनी पड़ती है। आपका भी इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं, माँ बाप के जाने के बाद बस ठोकरें हैं और मैं हूँ। आपने शादी नहीं की थी। मेरी खिदमतों को, मेरी खुलूस को, मेरी मोहब्बत को तलाक के 3 लफ्ज बोलकर किसी और के साथ चला गया। उसके बाद से बस ये गुर्बत है, मेरी नौकरी है और ये छोटा सा घर। इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारी है आपने। हाँ, लेकिन इस जिंदगी से एक सबक जरूर सीखा। अगर आपके पास पैसा है तो मोहब्बत भी है, दोस्त भी है, खुलूस भी है, वरना तो कुछ भी नहीं। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन तुमने ये गलती क्यों की? तुम्हारे पास तो जायदाद, जमीनें, दौलत सब कुछ था, फिर भी तुमने एक मुलाजिम को अपना जीवन साथी बना लिया और ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर दर बदर की ठोकरें खाने लगी। ये तो दिल का मामला है आपा, जो मैंने ऐशो आराम सब छोड़कर सिर्फ उमर दीन का हाथ थाम लिया। पछताती तो होगी। बिल्कुल भी नहीं आपा। उमर दीन का साथ रहता तो मैं वीरानों सहराओं में किसी एक छोटी सी झोंपड़ी में भी गुजारा कर लेती। तुम्हें अब भी यकीन है मोहब्बत पर? मोहब्बत का दूसरा नाम ही यकीन। ये दौलत, ऐशो आराम, इनकी कोई औकात नहीं इन सब के सामने। तुमने गुर्बत नहीं देखी। आपा, जो अरसा मैंने उमर दीन के साथ चटनी रोटी में गुजारा है, वही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अरसा है। बल्कि कभी कभी तो हम नमक मिर्च के साथ भी गुजारा कर लेते थे। आपा, आज से खाना भी मैं बनाऊंगी और रोटी भी मैं ही पकाऊंगी। आप बस आराम किया करें। ठीक है, चलें। आराम से उठना। जी। दीवानी, अगर बचपन में गुर्बत देखी होती तो इसे दौलत की अहमियत की समझ आ जाती। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मंजूरा, ढंग से यहाँ खाना लगा दीजिए और टेबल भी लगवा दीजिएगा। भाई साहब आते ही होंगे खाना खाने। ठीक है बेगम साहब। अब यहाँ क्यों खाना लगवा रही? मंजूरा, ये खाना लेकर जाइए नीचे। तुम जाओ जाओ। भाई साहब का हुक्म है कि तुम्हें बिस्तर से न उतरने दिया जाए। क्यों? ऐसी क्या बीमारी लग गई मुझे कि मैं बिस्तर की होकर रह जाऊं? समझा करो मानूर। समझने की जरूरत आपको है।
आप बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही हैं ये झूठ बोलकर। खामोश रहो। मेरी जगह अगर तुम भी होती ना तो यही कर रही होती। ना आपके झूठ में इतनी ताकत है कि वो मेरे कोख में पलने वाली बेटी को बेटे में बदल सके? बताइए, है ताकत? अपनी जबान को लगाम दो। जब मैं इस बच्ची को जन्म दूंगी तो आपका ये झूठ मेरे मुकद्दर की स्याही बन जाएगा। चुप कर जाओ महानूर, चुप करके खाना खाओ। सच कह रही हूँ माँ जी, आप देख लीजिए, साकिब 2 मिनट नहीं लगाएंगे मेरा और अपना रिश्ता खत्म करने में। और बाबा जान, मेरे साथ साथ मुनीरा के हाथ में भी कागज थमा करना, धक्के दिलवा कर हमें इस घर से निकलवाएंगे। चुप करो महानूर, चुप करके खाना खाओ। नहीं, एक कैदी की जिंदगी तो नहीं गुजार सकती। कल लंगर का इंतजाम किया है, अपनी निगरानी में तकसीम करवाना आप लोगों ने। बाबा जान, मैं तो नहीं जा सकूंगा, मेरी एक मीटिंग है। साकिब देख लेगा। माफ कीजिएगा बाबा जान, लेकिन खैरात देना तो साकिब भाई का फर्ज बनता है। आखिर को अल्लाह उन्हें बेटे की नेमत से नवाज रहा है। वसीम भाई बेचारे खैरात करें भी तो किसके लिए? मुनीरा भाभी ने उनकी आखिरी आस भी तोड़ दी है। वैसे नगमा, मुझे मीरब के अलावा किसी और की आरज़ू है भी नहीं। किसी के यहाँ अगर बेटा न हो तो उसे खुद को बेऔलाद ही समझना चाहिए, चाहे उसके यहाँ 10 बेटियां हों। ये साकिब खुश नसीब है ना। जी हाँ बाबा जान, जब से मुझे अपने बेटे की खुशखबरी मिली है, मैं अपनी खुशनसीबी पर नाज करने लगा। ये सब हमारी दुआओं का नतीजा है। अरे छोटी बहू, मानूर, छोटी भाभी, ये क्या हरकत है बहू? क्या हुआ बाबा जान? भाभी आप जीने से मरियम को गोद में लेके उतर गई। वो तो मैं रोज ही उतरती हूँ। मानूर, क्या हो गया? आप सब लोग इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? सरताज बेगम, आपने छोटी बहू का खाना कमरे में नहीं लगवाया? जी भाई साहब, लगवाया था, मगर वो। माफी चाहती हूँ बाबा जान, वो मुझे कैदियों की तरह कमरे में अकेले बैठकर खाने की आदत नहीं। आप सबके साथ बैठकर खाना अच्छा लगता है मुझे। छोटी भाभी आप एहतियात कीजिए। इतनी मुश्किल से तो जाके आप बाबा जान की मुराद पूरी कर रही हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि इस लापरवाही से क्या नुकसान हो सकता है। मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि होना वही है जो ऊपर वाले की मर्जी। मानूर, जबान को लगाम दो। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? सरताज बेगम, छोटी बहू को समझाइए, अगर कुछ गलत हुआ ना तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। बाबा जान, छोटी भाभी क्या करती हैं आप? मानूर, तुम्हारी वजह से बाबा खाना छोड़कर चले गए। हमें तो ऐसे लगता है जैसे छोटी बहू हमारी आरजुओं, हमारी खुशियों का मजाक उड़ा रही है। उसकी नजर में हमारी कोई वक़्त नहीं है। बाबा जान, छोटी भाभी ने तौहीन की है आपकी। भाई साहब, मुझे मालूम है आप मानूर से नाराज हैं, लेकिन आने वाली खुशियों के सदके प्लीज मानूर की बेवकूफियों को दरगुजर कर दें। खाना खान। माजरत के साथ फुप्पी जान, इसे बेवकूफी नहीं कहते, तौहीन कहते हैं। और छोटी भाभी ने बाबा जान की तौहीन की, कैसे दरगुजर कर दें? आप अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगने तो चली आई हैं, जाके उससे पूछे तो सही कि वो हमारी खुशियों की कातिल क्यों है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है।
मानू ने रात दिन बेटे के लिए दुआएं मांगी है। तो भाभी इतनी लापरवाह क्यों है फिर? मरियम को गोद में उठाए फिर रही है। क्या उसको हमारी खुशियों की कोई परवाह नहीं है? आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप मेरी बात का यकीन रखें। प्लीज खाना खा लें भाई साहब, माफ कर दें उसे। फूफी जान, उसूलन तो छोटी भाभी को आना चाहिए था बाबा जान से माफी मांगने के लिए। आएगी, क्यों नहीं आएगी, उसकी ये मजाल। नहीं, आपके आने के बाद किसी की जरूरत नहीं है। बस एक बात उन्हें समझाइए कि अगर उनकी बेवकूफियों की वजह से कोई हादसा हो गया तो ना तो इस घर में और ना ही साकिब की जिंदगी में उनके लिए कोई जगह होगी। जी भाई साहब, समझा दूंगी। आप प्लीज खाना खा लें।